अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा और नुकसान किस किस को और कितना है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और हुकूमती तर्जुमान ने सख्त किस्म के बयानात, अपोजिशन के हवाले से सख्त बयानी को उन्होंने अडॉप्ट किया। उनकी करप्शन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स हमने देखी, जो सामने आ रही हैं, वो बहुत सख्त हैं, बहुत एग्रेसिव किस्म की है। अपोजिशन उस पर रिएक्ट करती है और रिएक्शन के अंदर उससे भी सख्त बयानात जो है उसका सिलसिला जारी है। इन तुंदो तेज़ बयानात और इन तुंदो तेज़ स्टेटमेंट्स में किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है और अवाम कहाँ पर स्टैंड करती है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या, हुकूमत चाहती क्या है, अपोजिशन क्या चाहती है, PDM के बैनर तले जो प्रोटेस्ट है, जो तहरीक का आगाज़ हो चुका है, वो तहरीक किस मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। और साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे हुकूमत कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ी है कि वो एहतसाब के अमल को यकतरफा ना रखे, बल्कि इस एहतसाब के अमल को सब पर जो है वो इक्वली स्प्रेड करे और जिनका वो एहतसाब कर रही है उनसे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमें हासिल हो, ना कि ला हासिल बहस बयानात का सिलसिला यूं ही चलता रहे और अवामी मसले जो है वो दब कर रह जाएं। आज मुल्क में काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं जो हमने देखी। कहीं पर डॉलर की कम कीमत होते भी हमने देखी, कुछ पैसे की कमी भी आई और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो गर्दिशी कर्जे हैं हमारे उसमें इजाफा हो गया है। सो हम कोशिश करेंगे और जानेंगे अपने मेहमानों से कि किस तरह और किस अंदाज से डायलॉग के अमल को स्टार्ट किया जा सकता है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। आपसे मैं बहुत सारे सवालात करने हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो पॉलिटिक्स, जो पार्टी पॉलिटिक्स है उससे हटके है। वो सवाल मेरा ये है कि ये जो तनाव की कैफियत है इस वक्त सियासत के अंदर, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, किस तरह इस तनाव की कैफियत को कम किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो तनाव की सिचुएशन है वो इस हद तक बढ़ गई है। देखिए, सियासी जमातों का आपस में गवर्नमेंट का अपोजिशन के साथ और अपोजिशन का गवर्नमेंट के ऊपर इख्तलाफ रखना, इख्तलाफ राय का इजहार करना, क्रिटिसाइज करना पॉलिसीज को, और अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की तारीख ये भी रही है कि जब कोई एक सियासी जमात हुकूमत में होती है, दूसरी जब अपोजिशन में होती है, तो यहाँ पे लिमिट्स भी क्रॉस हुई, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, विक्टिमाइजेशन हुई। गवर्नमेंट विक्टिमाइज करती है, अपोजिशन ने कैरेक्टर असैसिनेशन की। और इस मुल्क में ये भी हुआ कि यहाँ पे एक सियासी जमात ने दूसरी सियासी जमात की लीडर की जिस तरह से हेलीकॉप्टर से पिक्चर्स भी फेंकी। लेकिन मेरा इसमें सवाल ये है कि सियासी जमातें आपस में लड़ें, इख्तलाफ राय रखें, जो करना है वो करें, एक दूसरे को निशाना बनाएं, लेकिन इसमें रियासत को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए कि आप अपने स्टेट इंस्टीट्यूशन, हमारे कौमी सलामती के इदारे और वहां पे बैठे हुए उनके सरबराहान, उनको आप अटैक करें या इदारे को आप वीक करने का प्लान करें। वो चाहे आपके जुडिशरी से रिलेटेड हो, चाहे आपके आर्मी से रिलेटेड हो, या और मुल्क के जो इदारे हैं जैसे नैब एंड एटसेट्रा। इस मुल्क में अब जो नैरेटिव जो जन्म दिया है इन्होंने, PMLN ने और PDM ने, इंतहाई खतरनाक, इसकी मैं ये कहूँ कि दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं है, तो ये बिल्कुल भी बजा ना होगा। देखें, आप अपने जो भी आपका मुद्दा है, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं, वोट को इज्जत देनी है तो वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के थ्रू होनी है। आपने तो नहीं की, आपको 6 दफा इस मुल्क की तारीख में आपके वज़ीर आला और 2-3 दफा आप मुसर्रत साहब, मैं ना जो पार्टी पॉलिटिक्स है ना, जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का बयान है, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले चूंकि मैंने आपसे सवाल ये किया ओवरऑल पॉलिटिक्स के हवाले से, इसी में एक मेरा सवाल और शामिल कर लीजिए आप जी। बिफोर हम इस ब्लेम गेम में जाएं, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने एक फोर्स बनाई जी, टाइगर फोर्स। सियासत में जब आप होते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, आप जब सियासत में होते हैं तो आप कोई चीज़ें सारी जेब देती हैं, लेकिन जब आप मनसब पर किसी आ जाते हैं उसके बाद टाइगर फोर्स का होना, थोड़ा सा हमें ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि वो किस तरह महंगाई पे काबू कर रही है, वो बाकी मामलात में वज़ीर-ए-आज़म उनको ले के साथ चल रहे हैं, वो किस तरह चलेंगे, जबकि उसके मुकाबले में आप देखें जो अपोजिशन, उन्होंने अपनी वो क्या है, शेर जवान एक फ़ोर्स बना ली, उस पर कल मरीम ने खिताब भी किया। ये टाइगर फोर्स और शेर जवान, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है? ठोस इक़दाम तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। देखें, जब टाइगर फोर्स के मार्जे वजूद में आने के पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से गुजर रही थी, हमारे पास ना इतने वसाइल थे कि हम अचानक से सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को हायर करते। तो उस वक्त हमने ये समझा कि एक ऐसी वॉलंटियर फोर्स बनाई जाए जो कि खुदा ना खासा जिस तरह की सिचुएशन पूरे यूरोप में, अमेरिका में हुई,
अगर वो सिचुएशन पाकिस्तान में आती है तो हमारे पास बैकअप एक फोर्स हो जो वॉलंटियर वर्क कर सके। इसका सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव था। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को कि एक फोर्स बन गई, अल्लाह ने हमें उस अजाब से बचाया, वो वाली सिचुएशन नहीं आई। वॉलंटियर वर्क आप उसको रजिस्टर अपने आप को करा सकते हो, उसमें कोई कदगन है नहीं कि आपने अपनी सियासी वाबस्तगी बतानी है। PMLN के लोग उसको कर सकते थे ज्वाइन, क्योंकि दैट इज फॉर पाकिस्तान, दैट इज नॉट फॉर PTI, वन थिंग। उसके बाद अब ये कर क्या रहे हैं, ये कम्युनिकेशन एक पोर्टल है उनका, वहां पे वो कहीं पे जखीरा अंदोजी देखें, कहीं पे प्राइस लिस्ट को देखें कि वो ठीक नहीं लगी हुई, कोई भी ऐसी चीज जो आपके मुल्क के कानून को वायलेट कर रही है तो वो शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा उनका कोई सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर हमने कोई उनसे सियासी काम लिया है तो प्लीज मीडिया भी रिपोर्ट करे और ऑनरेबल ऑपोजिशन भी रिपोर्ट करे। लेकिन कल की मरियम की बाकी भी जो भी उनका बयानिया था, पाकिस्तान दुश्मन, वो एक अलग साइड पे। अगर हम स्पेसिफिकली उनकी शेर जवान फोर्स बनाने पे हमें कोई एतराज ही नहीं है, वो जो मर्जी, दे हैव अ राइट, एनी पॉलिटिकल पार्टी हैव अ राइट। लेकिन जो यंग बच्चों को, जो अपनी यूथ को जिस तरह से ये बीबी प्रोवोक कर रही थी, दैट वाज टू डेंजरस। ऐसे लग रहा था तो यही तो मेरा मुसर्रफ साहबा सवाल है ना कि आपने कहा कि जी वॉलंटियर फोर्स पूरी दुनिया में होती है, वॉलंटियर फोर्स पूरी दुनिया में जो काम करती हैं वो ज़्यादातर कम्युनिटी वर्क करती हैं। तो हमारे यहाँ तो कम्युनिटी वर्क तो दूर, अपोजिशन कह रही है कि जी आप इस चीज़ का सख्ती से नोटिस उसके ऊपर एक्शन करें, और गवर्नमेंट कह रही है कि जी वो महंगाई कम करेंगे। दुकानदारों के पास हम जाते हैं, मैं गया दुकानदारों के पास, हमने जाके उनसे इंटरव्यू किया, तो उस इंटरव्यू की महंगाई में इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर यहाँ पे टाइगर फोर्स घुसी तो हम उनकी टांगें तोड़ देंगे। तो आप दुकानदारों के साथ तो टाइगर फोर्स की जो है वो एक किस्म की लड़ाई करवाने जा रहे हैं। दुकानदार जिस किस्म के हैं वो तो नहीं अफोर्ड करेंगे या ना वो बर्दाश्त करेंगे टाइगर फोर्स आए और कहें जी रेट लिस्ट निकालें, या वो इसके। देखिए मेरी बात सुने, नो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। टाइगर फोर्स कहीं तो रहते हैं ना, एक इंसान ही है ना वो, राइट? किसी मोहल्ले में वो रहता है, वो अपने घर की दाल रोटी आटा लेने गया है, राइट? उसने जो भी कोई खरीदारी की है, उसके पेशे नजर जो भी वहां पे हालातों वाकयात थे, उससे वो आके आगाह कर देगा पोर्टल के ऊपर। दैट इज ऑल। उन्होंने जाके ये नहीं कहना रेट लिस्ट निकालो या हम छापा मारने आए हैं। मैं एक आम शहरी हूँ, मैंने एक जगह पे जाके फर्ज कर लो कपड़े खरीदे, उसका रेट जो होना चाहिए, जो उस ब्रांड ने लगाया हुआ है, वो उससे ज्यादा लगा रहे हैं। मैं वो रिपोर्टिंग का काम करेंगे। एक मैं कंप्लीट कर लूं जी, मुझे प्लीज, आप सवाल करते हो तो उसका पूरा मुझे अपना मौकफ देने का मौका दें। उसके बाद उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट को आप इसका नाम यूं समझे, इट्स अ वॉलंटियर फोर्स फॉर फीडबैक फोर्स के तौर पर इसका काम है। और उसके अलावा उन्होंने तो दुकानें वो टांगे क्यों तोड़ेंगे जब वो जाके उनके कारोबार में, उनकी रूटीन में अगर वो मुदाखलत करेंगे तो कोई भी करे, उसकी टांगे तोड़नी चाहिए, वो कोई भी हो। अच्छा मुसर्रफ साहब, कुछ पॉलिटिकल गुफ्तगू ये बताएं कि इमरान खान साहब पे एक एलिगेशन है अपोजिशन का, और बड़ा ज़बरदस्त एलिगेशन है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जलसे का उनका वक्त ख़त्म हो चुका, लेकिन उनकी जो तकरीर है उसके अंदर आज भी उनकी टोन, उनका अंदाज़ जो है ना वो अपोजिशन की हरकत और सकनात पर ही होता है, अपनी परफॉर्मेंस पर वो बात नहीं करते। ये एलिगेशन उनका किस हद तक दुरुस्त है, या ये थेरी किस हद तक दुरुस्त है कि जी अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की वो ज़्यादा बात नहीं करते अपने किसी भी ऐसे एड्रेस के अंदर, और वो अपोजिशन के ऊपर जो है वो सिर्फ गरजते हैं और बरसते हैं और तनाव की कैफियत बरकरार रहती है? ऐसा क्यों है, क्यों वो बात नहीं करते अपनी परफॉर्मेंस की? देखें, सबसे पहले तो ये कि परफॉर्मेंस जो हमारी है वो सबके सामने और परफॉर्म हम कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब मुझे ये बताएं कि कुछ चीजें अबाउट पॉलिटिक्स हैं, मसलन मुझे ये बताएं कि विद इन द कंट्री आपकी आर्म फोर्सेस एक तो दहशतगर्दों से लड़े, बैरूनी ताकतों से लड़े, बैरूनी दुश्मनों से लड़े। इंडिया ने LOC पे जो तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है, और अगर अंदरूनी लोग भी बैरूनी एजेंडा लेके इदारों पे अटैक करेंगे तो उसका जवाब हमने देना है। मुसर्रफ साहब अभी मैं कंप्लीट कर लूं, मैं इसको रिलेट करने आप किसी बात का जवाब दे रहा हूं, आपने इदारों की बात की, वो तो अभी आई है ना। अभी देखिए वज़ीर आज़म ये कह रहे थे, मेरी अर्ज़ सुने, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे जब आए थे इक़्तिदार में कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा होगा। कल परसों तरसों वो एक इजलास से खिताब कर रहे थे, उसके अंदर वो कहते हैं कि जी कोई बटन नहीं है जिसको मैं दबा दूं। तो अपोजिशन तो फिर ये कहने में हक पर जाने पे। देखिए, अपोजिशन को कुछ भी कहने से हमने रोका नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकली हमारी पॉलिसीज को, जो हमने बहुत अच्छा काम किया है, वो उठे वो कहें ये भी गलत है, ओके दे कैन से, जैसे कि उन्होंने कोविड पे किया। आज पूरी दुनिया मुतरिफ है, वो इस चीज से एग्री नहीं करते, ये उनका सियासी इस्तेहकाक है, हक है। मैं ये कह रही हूँ कि वो हमारी हर अच्छे काम को जो हमने किया है उसको वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम तब इस टोन में बात करते हैं कि जब आप अपने मुल्क के रियासती इदारों को अटैक करते हो,
जब आप अपने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हो तो उसमें हमें अपनी टोन दिखानी होगी। गवर्नमेंट और को अपने मसल्स दिखाने चाहिए कि अगर किसी ने मुल्क में लॉलेसनेस, मुल्क के जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की या रियासती इदारों पे अटैक करने की कोशिश की तो फर्स्ट शील्ड गवर्नमेंट होती है, याद रखें इदारों की। अगर हम उनको डिफेंड नहीं करेंगे तो इदारे खुद आके हर बात का जवाब देंगे, तो फिर उनको सियासत में घुसेड़ा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। यही तो इनकी कोशिश है जो कि बहुत अच्छा, तो ये बताएं, आप अयाज सादिक साहब के बयान पे आ जाते हैं जिसके आप जिक्र कर रही हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उस पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया। आप बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इस बयान के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? कोई हमें ठोस सबूत दें, कोई हमें स्टेप्स बताएं अपने कि जी हमने ये कर लिया और ये हम करने जा रहे हैं। कोई तरीके अल्तवा लेके आ रहे हैं, आप अदालत में जा रहे हैं, क्या करने लगे इनके खिलाफ आप? सबसे पहले तो जी इन्होंने जो फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दी उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है, नंबर 1। नंबर 2, एज ए पार्लियामेंटेरियन और गवर्नमेंट की नुमाइंदा की हैसियत से मैंने एक रेजोल्यूशन आज जरूर जमा कराई है फ्लोर पे, बिकॉज उसके बाद फिर आगे छुट्टियां आ गई थी तो फिर आज ही फर्स्ट वर्किंग डे था। मैंने रेजोल्यूशन ये जरूर जमा कराई है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो अपोजिशन से है, मैं गवर्नमेंट से हूँ। ये तमाम पॉलिटिकल जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी मैं कहूंगी, हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, वो आज उनकी क्रेडिबिलिटी को इस शख्स ने इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे देके क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर बहुत बड़ा लगा दिया, स्टिग्माइज कर दिया। मसलन जब इनको कहा गया कि इस पे माजरत ख्वाना या कोई एक स्टेटमेंट दे दें कुछ, दे सेड बिकॉज दैट वाज ऑल डिसाइडेड, प्री प्लान्ड। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगी, ब्रेक करूंगी, कुछ चीजें मैंने बताई हैं। थोड़ा सा आइडिया तो दें, मैं कंप्लीट कर, मैं बता तो रही हूँ जी, मुझे आप मौका दें। देखिए इनको ये जंदाल और इंडिया के कहने पे और जब हम ये बात करते हैं तो ये चीखें मारना शुरू कर देते, ले जी हमें गद्दार कह रहे हैं, हम क्यों ना कहें। जंदाल से इस बंदे को अप्रिशिएट किया गया, नवाज शरीफ ने इसको शाबाश दी कि आपने हमारा वो मकसद जो एजेंडा हम पूरा करना चाह रहे थे, आपने हमारा एजेंडा जो है वो पूरा कर दिया। जी बिल्कुल दी है, बिल्कुल दी है, 100% दी है। नवाज शरीफ ने खुद फोन किया है, नवाज शरीफ ने जंदाल की तरफ से इस शख्स का शुक्रिया अदा किया है, साथ शाहिद खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को और इनको अयाज सादिक को घंटों पे मुश्तमिल एक कॉल आई है लंदन से, अल्ताफ हुसैन टू ने की है और जंदाल का बिल्कुल जिक्र हुआ है। जंदाल ने कोई घंटों पे मुहित मरियम से डिस्कशन की और अगला स्ट्रेटजी भी इन्होंने बना ली है। और ये मेरी बात सुने, ये देखें रियासत को अगर ये इस तरह से अपने घिनौने साजिशों का निशाना बनाएंगे तो हम इनको हर फोरम पे, हर अवेलेबल ऑप्शन जो लीगल ऑप्शन है उसमें हम इनको घसीटेंगे भी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का हक रखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वोट, मुझे ये बताएं, आज मुझे ये बताइए जो वोट को इज्जत देने का स्लोगन है, ये जो महंगाई का स्लोगन है, उसमें इस वक्त जो फरवरी के अंदर हमने धूल छिटवाई थी अपने अजली दुश्मन को, ये बीच में ये स्टेटमेंट कहां से आ गई? आप मुझे बता देना, कोई रेलेवेंस, कोई मुझे, या तो ये फर्ज कर ले फरवरी का दिन आया होता, वो सेम उसका एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे होते, उस पे कोई स्पीच होती तो हम कहते कि फिलबदी हो गया या इन्होंने हमें जिच करने के लिए बोल दिया। मौका क्या था? ना कोई इस तरह के डिस्कशन, ना कोई लेना ना देना। अगर हो गया, फर्ज करो मैं एक बात मानती हूँ कि पूरी कौम इसमें, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं कि वो हमारी फतह का दिन था या शिकस्त का दिन? यकीनन क्या इंडिया ने उसको सेलिब्रेट? मैं आपसे सवाल करती हूँ, मेरी अर्ज सुने, मेरी गुजारिश आपसे वो ये है कि आपने अब जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए आपके पास कोई ट्रीटी, कोई मुआहदा, कोई कानूनी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं। हम यहाँ पे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं जी मैं खुद जाऊँगा, बोरिस जॉनसन से बात करूँगा और उनको यहाँ पर लेकर आऊँगा। वो भी मैं बता देती हूँ, ये तो कोई मजाक तो नहीं है ना मिस। देखें आपको बड़ा लोग सीरियसली लेते हैं, ऐसे बयानात को बड़ा सीरियसली लेते हैं और उनके ऊपर जो है वो बहुत सारे अपने फैसले जो वो करते हैं और वो लुक आफ्टर करते हैं, वो देखते हैं इन सारी चीज़ों को। ये क्या हो रहा है? मतलब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, हुकूमत लगता है कि कल जाके उनको ले आएगी। मैं बताती हूँ जी, देखिए नवाज शरीफ साहब को लाने की जो, देखिए गवर्नमेंट, अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे तो मैं स्टेटमेंट की शक्ल में आपको इस वक्त बताऊंगी ना, उसके बैकग्राउंड में जो एक्शन है वो बता दूंगी कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ये किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बरतानिया की हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा है जिसमें जो जितने भी हमारे मफरूर लोग हैं, वो जब इस तरह से, देखें ये ट्रीटमेंट की गर्ज से गए थे, लेकिन आपको भी पता है वो सारी, मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहती कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं, बट दिस इज द टाइम
कि जब ये साबित हो गया, नवाज शरीफ साहब ने खुद साबित किया कि उन्होंने कोई इलाज नहीं कराना, वो जिस मकसद के लिए गए हैं उसके ऊपर वो बड़ा अच्छे से कारबंद है, वो काम कर रहे हैं। अब हम उनकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी, हम उसके ऊपर अब बात भी कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट के जो हमारे जो इस चीज को डील करता है डिपार्टमेंट, वो उनसे राब्ता भी कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर के कहने का मकसद ये था कि इसमें हर लेवल पे अगर मुझे खुद भी जाना पड़ा एज ए स्टेट हेड के तौर पर, तो वो स्टेट हेड के साथ जाके बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू ये है, फर्ज करें कि इवन इंडिया इसको जंदाल के थ्रू इस हद तक फैसिलिटेट कर रहा है नवाज शरीफ को कि अगर जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो किसी लेवल पे आके मान जाती है गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये बंदा वापस करने के लिए, तो फिर इसको वहां से सऊदी अरेबिया और अमेरिका शिफ्ट करने के ऊपर भी काम हो रहा है। सो हम जो बताना चाहते हैं, जो हम आपसे मीडिया के थ्रू अपनी आवाम को जो मैसेज देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम ये होली सोली मुल्क दुश्मन एजेंडे पे ना सिर्फ काम कर रहे हैं, वो हमारा अजली दुश्मन जो नहीं कर सका, ये इस मुल्क के अंदर रह के मासूम मुस्लिम लीगी कुछ रहनुमा तो जाग गए हैं जो पार्टी ऐसे नहीं छोड़ रहे। अब्दुल कादिर बलोच जैसे लोग रोज रोज पार्टियां नहीं बदलते, ठीक है। उनकी आप पॉलिटिकल विजडम को या लॉयलिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। किसी छोटी बात पे वो मुस्लिम लीग छोड़ने का ठीक है जी, आपका पॉइंट आगे मुसर्रत साहब हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है।